हेलो एवरीवन, क्लास 8। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक न्यू यूनिट दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और आई होप आप लोगों की एनुअल टर्म की एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एनसीईआरटी से ही आपकी जो पूरी बुक है एनसीईआरटी की उसकी 1 बाय 1 लाइन आपको रीड करके अच्छे से समझाऊंगी इस चैप्टर में। और लास्ट में हम इसकी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये समझाइए। तो अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करें, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो अपने जैसे सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल को ही जन्म देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन। जन्म देना अपने सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल को, अपने सेम सिमिलर बच्चे को जन्म देना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है। जैसे इसमें अगर आप डेफिनेशन का इसका आंसर अगर लिखेंगे आप, तो लिखेंगे यहाँ पर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो हम इसे क्या बोल देंगे बेटा, रिप्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, वाई इज रिप्रोडक्शन इसेंशियल, कि रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी क्यों है। ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़, ताकि जो स्पीशीज़ हैं बेटा उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, स्पीशीज़ ख़त्म ना हो, इसलिए रिप्रोडक्शन करना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है। इस तरह से अब देखते हैं टेबल नंबर 9.1 जो है आपकी टेबल, उसमें क्या दिया है। टेबल नंबर 9.1 में आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो तो आपको दिया है, ह्यूमन बीइंग के यंग वंस को हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। ठीक है, बेबी बोलते हैं। कैट के यंग वंस को क्या बोलते हैं बेटा, किटन बोलते हैं। डॉग के बच्चे को हम पपी बोलते हैं। बटरफ्लाई के बच्चे को हम बोलते हैं कैटरपिलर या फिर लार्वा भी बोल सकते हैं। और हैन के बच्चे को चिक बोला जाता है, और काव के बच्चे को काफ, एंड फ्रॉग के बच्चे को बोलते हैं टेडपोल। ठीक है, इस तरह से। अब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, एंड व्हाट इज़ द 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि कौन कौन से 2 मोड हैं रिप्रोडक्शन में। हालांकि दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सेम है, अलग अलग नहीं है। दोनों क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम है आपके। ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोल दो या फिर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम होता है। तो यहाँ पे 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके बारे में देखो, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ना आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और क्वेश्चन दिया है 1 मार्क्स का, तो आप सिर्फ नेम मेंशन करेंगे कि 2 टाइप के रिप्रोडक्शन हैं। देखिए, पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नंबर में आता है, मीन्स अगर 3 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे। तो पहला क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग डेफिनेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन आएगी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे गैमेट्स जो है बेटा, जब गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनाते हैं। एंड जब जाइगोट जो है वो डेवलप होकर क्या बनाता है बेटा, न्यू इंडिविजुअल। मतलब जो बेबी है, बेबी जो होता है ना, ठीक है, वो क्या मिलके क्या बनाता है, न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कि कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं आपके पास में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंक्लूड है, सबसे पहले तो आएगा आपका पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस है। उसके बाद में पेनिस है आपका, और स्पर्म डक्ट्स। ठीक है, स्पर्म डक्ट्स, ये 3 पार्ट्स हैं आपके। यहाँ पे देखो लिखा है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। और उसके बाद में 2 स्पर्म्स होते हैं, 2 स्पर्म्स, एंड उसके बाद में 2 स्पर्म डक्ट्स, एंड क्या होता है बेटा, पेनिस। ठीक है, पेनिस, इस तरह से। तो अब देखो, जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि स्पर्म्स क्या होते हैं, व्हाट इज स्पर्म, तो आप लिख कर आएंगे द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। मतलब जो टेस्टिस है बेटा, उससे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म्स। अच्छा, उसके बाद में ये चीज़ समझना है, जब जो मेल है उसके बॉडी से अगर स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, तो एट ए टाइम पे बेटा मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, थ्रू स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म्स हैं बेटा वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। अच्छा, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी आपको याद करना है। ये जो डायग्राम दिया है इसको लर्न करेंगे आप लोग। सबसे पहले तो जो स्पर्म का ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं हेड। ठीक है, इसका जो ये मिडल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा मिडल पीस।
एंड जो लास्ट का ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा, इसको हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? टेल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट पर्पस डज द टेल इन स्पर्म सर्व। ठीक है, मतलब देखो पूछ सकते हैं आपसे कि जो स्पर्म है उसके अंदर इस टेल का क्या काम है। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि द टेल हेल्प द स्पर्म्स टू मूव फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ सर्कल। मतलब जो टेल होती है स्पर्म की, वो स्पर्म को हेल्प करती है कि वो आगे की ओर बढ़े। ठीक है, मतलब सर्कल में ना मूव करके क्या करे बेटा, आगे की ओर बढ़े। तो ये हेल्प करती है क्या, आपकी टेल। ठीक है, जो आपकी टेल होती है ये हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या समझाया मैंने। सबसे पहले देखो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा स्पर्म डक्ट्स, पेनिस और टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद में आपके जो स्पर्म्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स हैं, उसमें से क्या रिलीज होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं। मतलब टेस्टिस में से, टेस्टिस जो होता है उसके अंदर से मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पर्म्स बोलते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है वो एक बार में टेस्टिस से रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्पर्म्स के 3 पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट है आपका हेड, दूसरा पार्ट है आपके पास में मिडल पीस, एंड थर्ड पार्ट होता है बेटा टेल। ठीक है, क्या होता है? टेल। ठीक है, ये 3 पार्ट है आपके पास में। अब इसके बाद आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक तो पेयर ऑफ क्या होता है बेटा, ओवेरी होता है। ए पेयर ऑफ ओवेरीज, ये याद रखना है क्योंकि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसलिए सारे पार्ट आपको लर्न करने हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है बेटा, ए पेयर ऑफ ओवेरीज होता है। ओविडक्ट को ही हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। जैसे देखो ये क्या है, ओवेरी। ये क्या है आपके पास में, ओवेरी। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ये जो दिख रहा है ना, ये जो अंदर साइड को ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये जो पार्ट है यहाँ पे ना, ये जो पोर्शन होता है ना ओवेरी के साइड में जो पोर्शन है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। बिल्कुल जैसे हाथों की उंगलियां होती है ना, ऐसे पकड़ के रखता है ये ओवेरी को। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। जैसे ही 1 मंथ, एवरी मंथ जो होता है एक एग जो है वो रिलीज होता है यहाँ से, और एग जो है वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए इस फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते हुए कहाँ जाता है बेटा, यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, बेसिकली एग को, जो एग है उसको पहुँचने का क्या है, तरीका है, एक वे होता है ताकि एग जो है वो यूट्रस के अंदर एंटर कर पाए। तो ओविडक्ट्स क्या है, ओविडक्ट जो है उसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। एंड उसके बाद आता है बेटा यूटेरस। यूटेरस क्या होता है, गर्भाशय, यानी कि जो मदर है वो अपने बच्चे को कहाँ रखती है, यूटेरस के अंदर रखती है 9 मंथ तक। उसके बाद में बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद में तो हमें समझ में आ गया बेटा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या है। एक तो पेयर ऑफ ओवेरीज है, ओविडक्ट है यानी कि फेलोपियन ट्यूब होता है, और क्या होता है, यूट्रस। ठीक है, द ओवेरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि जो मेल गैमेट्स है वो क्या है आपका, स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल गैमेट्स है वो क्या है बेटा, आपका फीमेल गैमेट्स क्या है आपका, ओवा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, मेल गैमेट्स क्या है बेटा, स्पर्म होता है, एंड फीमेल गैमेट क्या है आपका, ओवा। और दोनों ही क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है। इन दोनों के अंदर क्या होते हैं बेटा, सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द यूज ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस का यूज क्या है, तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूट्रस क्या है बेटा, एक पार्ट होता है जहाँ पे जो बेबी का डेवलपमेंट है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पर, इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मेच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ। तो ओविडक्ट से होते हुए क्या है बेटा, ओविडक्ट क्या है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट, वहाँ से एक सिंगल एग जो है एवरी मंथ भेजा जाता है, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। कहाँ से भेजा जाता है, ओवेरीज से, और किसके थ्रू जाता है एग, ओविडक्ट के थ्रू, और कहाँ जाता है, यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो अब समझते हैं, इन डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको बहुत ही डेप्थ में 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, आपकी बुक में जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यूट्रस क्या है बेटा, यूट्रस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर बेबी को रखा जाता है 9 मंथ तक, पूरा डेवलपमेंट जो है वो यूट्रस के अंदर होता है। हिंदी में यूट्रस को गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो लिखा है, लाइक द स्पर्म एग ऑल्सो इज अ सिंगल सेल। जैसे स्पर्म को देखें तो स्पर्म क्या है, एक सिंगल सेल है, वैसे ही जो ओवा है, ओवा भी क्या होता है, सिंगल सेल। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा लार्जेस्ट सेल होता है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग है बेटा वो सबसे बड़ा
ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, ऑस्ट्रिच के एग का। उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि राइट द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजेशन होते हैं बेटा। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा तो आप सिंपल 1 मार्क्स में इसको इनके नेम ऑनली लिख कर आओगे। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो आप लिखेंगे बेटा फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जहाँ पर एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, मतलब वो दोनों आपस में मिलते हैं, उसे बोल देते हैं हम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में During fertilizations, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. This result in the formation of the fertilized egg or zygote. तो जब जब क्या कहते हैं एग और क्या है स्पर्म मिल रहे हैं, वो क्या बना देते हैं बेटा, जाइगोट। तो जाइगोट की डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से ड्यूरिंग से लेकर कहाँ तक, जाइगोट तक। और फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब फ्यूजन से लेकर आपका फर्टिलाइजेशन तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। मतलब मदर के पास में कौन सा सेल है, एग सेल, एंड फादर के पास में कौन सा सेल है बेटा, स्पर्म सेल। जब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बेबी का जन्म होता है, ठीक है। और एक बात समझनी है आपको, जब किसी बेबी का जन्म होता है बेटा तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बेबी के अंदर आते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स मदर के अंदर से आते हैं बेबी के अंदर, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो फादर के अंदर से आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल पापा की तरह दिख रहा है या फिर बिल्कुल मदर की तरह दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। कुछ फीचर्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फादर से आते हैं, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है बेटा वो मदर से आते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं वो उसके अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। उसके पास में, बच्चे के पास में बिल्कुल सिमिलर नहीं दिखता है मम्मी पापा की तरह से, ठीक है। अब समझना है आपको कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा। फर्टिलाइजेशंस विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन बेटा, मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, बेबी कहाँ होता है, मदर के यूट्रस में होता है, और यूट्रस कहाँ है, बॉडी के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन हो गया, काऊ का भी बेबी जो होता है उनके यूट्रस में, मतलब पेट में होता है, डॉग हो गया, हैन हो गया। ये एग्जाम्पल भी आप लिख कर आएंगे एग्जाम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है, हैव यू हियर्ड अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो पहले समझना है शुरू से, देखो इन सम वुमेन्स ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। कुछ वुमेन्स ऐसी होती है बेटा जिनके अंदर का जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो जाता है। दिस वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज पम्प्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। इस टाइम पे क्या होता है, जो मतलब वुमेन है वो बेबी को जन्म नहीं दे पाती है, क्योंकि जो स्पर्म है बेटा वो कहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, एग तक पहुँच नहीं पाता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो इस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, इस केस में डॉक्टर जो है बेटा वो फ्रेशली, मतलब एग जो है वो लेते हैं एंड स्पर्म को लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मदर से क्या ले लिया, एग, और फादर से क्या ले लिया बेटा, स्पर्म, ठीक है। उसके बाद में दोनों को साथ में रख देते हैं कहाँ पर, कुछ घंटों के लिए, कहाँ पे बेटा, आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। मतलब ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है क्या है, एक तरह से एक टेस्ट ट्यूब होता है, उसके अंदर जो मदर का जो स्पर्म है, यानी ओवा या एग बोल सकते हैं, और फादर का जो मतलब गैमेट है उसको वो क्या बोलते हैं, स्पर्म। दोनों को साथ में लिया, ठीक है, दोनों को साथ में लेके कहाँ रख दिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया, ठीक है। जब इस टेस्ट ट्यूब में जाने के बाद में कुछ हफ्तों बाद जो जाइगोट जब डेवलप होना शुरू होता है थोड़ा थोड़ा, तो क्या करते हैं, वापस से जो मदर का यूट्रस है, मतलब मदर का जो यूट्रस है उसके अंदर दोबारा से उस जाइगोट को प्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जब यहाँ पर देखो मदर के पास में क्या है, मदर के पास में एग है एंड फादर के पास में क्या है बेटा, स्पर्म। दोनों को साथ में लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, दोनों को, मतलब मदर के एग को, फादर के स्पर्म को डाला। कुछ दिनों बाद जाइगोट जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही डेवलपमेंट करना शुरू करता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस जाइगोट को लेते हैं और मदर के यूट्रस में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में
कुछ दिनों बाद क्या होता है बेटा, वैसे ही जन्म होता है बेबी का, जैसे कि सिंपल सिंपल हमने पढ़ा है ना, सिंपल जैसे बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी का भी जन्म वैसे ही होता है, माँ के गर्भ से ही जन्म होता है, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद जो बेबी है वो डेवलप करना शुरू करता है माँ के पेट में, और बाद में उसका उसी टेक्निक से उसका जन्म होता है। बस क्योंकि पहले इनिशियली जो मतलब मदर का जो एग है और फादर का स्पर्म जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के फिर जाइगोट बनाया गया था, इसलिए इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं कि जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है आप सबको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार से दोबारा से मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो क्या हो रहा है बेटा, जो वुमेन्स जो हैं, जो अनेबल होती हैं, मतलब अपने जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो स्पर्म है वो एग तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि उनका जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो चुका है। ओविडक्ट क्या होता है, ओविडक्ट जो है जहाँ से आपका जो मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था, एक मैं दिखा सकती हूँ आपको, ठीक है। ओविडक्ट क्या है, यहाँ से ये जो फेलोपियन मतलब ओविडक्ट बोलो या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलो, ओवरी से एग रिलीज होता है ना एवरी मंथ, ठीक है। तो यहाँ से जो एग है वो रिलीज होकर यहाँ पे जाएगा, फिर पहुँचेगा ना यूट्रस में। अब मान लीजिए ये जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक हो चुका है, अब एग पहुँच ही नहीं पा रहा यूट्रस में, तो कैसे बनेगा बेबी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो डॉक्टर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मदर से लेते हैं एग एंड फादर से लेते हैं स्पर्म, और इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। जब जाइगोट बनना स्टार्ट होता है किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद उस जाइगोट को प्लेस कर दिया जाता है कहाँ पे, मदर के यूट्रस में। कुछ हफ्तों बाद क्या होता है, कुछ हफ्तों बाद जो बेबी है वो बिल्कुल वैसे ही जन्म लेता है, कुछ हफ्तों के बाद में, या हफ्तों नहीं सॉरी कुछ महीने बाद, 9 मंथ के बाद में ऑब्वियसली, ठीक है, या फिर कुछ 9 मंथ के बाद में क्या होता है बेटा, बेबी वैसे ही जन्म लेता है जैसे नॉर्मल बेबी जन्म लेते हैं। बट क्योंकि इनिशियली हमने इसको टेस्ट ट्यूब में करना स्टार्ट किया था, तो इसलिए हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के नाम से इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको समझना है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टॉड्स मूव्स टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो फ्रॉग है बेटा और एक क्या है, टॉड्स, ठीक है। दोनों ही फ्रॉग की तरह फ्रॉग ही होते हैं, बट क्या होता है, जो टोड्स हैं वो उनके जैसे जो फ्रॉग होते हैं उनके बहुत ही लंबे लंबे पैर होते हैं, ठीक है, और जो टोड्स हैं उनके बहुत ही स्मॉल पैर होते हैं। फ्रॉग जो होते हैं वो जनरली कूद कूद के चलते हैं रिवर्स में, ठीक है, या फिर पानी के अंदर, और जो टोड्स होते हैं उनके क्योंकि छोटे पैर हैं तो तैरते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है इनके अंदर, और थोड़ा जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन है ये फ्रॉग की स्पीशीज, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, व्हेन द मेल एंड फीमेल केम टुगेदर इन वाटर, जब मेल एंड फीमेल जब पानी के अंदर आते हैं, एज द फिर क्या होता है, द फीमेल ले 100 ऑफ एग्स, तो जो फीमेल होती है उसने क्या किया, बहुत सारे 100 ऑफ एग्स जो हैं वो दे दिए, यहाँ पर बहुत सारे 100 ऑफ एग्स जो हैं वो पानी में दे दिए हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद में, अनलाइक हैंड्स फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल। देखो 100 ऑफ एग दे दिए, उसके बाद में लेयर ऑफ जेली, एक मिनट, हाँ 100 ऑफ एग दे दिए। अब क्या होता है बेटा, इनकी जो एग है, इनकी जो एग है ऐसे दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो 100 मतलब एग्स इन्होंने दे दिए हैं, इसके आसपास क्या है, जेली दिख रही है ना, एकदम चिपचिपा सा कुछ चीज़ें दिख रही हैं हमें। ये क्या करता है, ये जो चिपचिपा सा जेली जो है वो इस एग को होल्ड करके रखता है, होल्ड मतलब इसको एग को पकड़ के रखता है, ताकि जो एग है ना वो कहीं पानी के बाहर भाग ना जाए, समझ रहे हो, इसको पकड़ के रखता है, ठीक है। एग को पकड़ के रखता है बेटा कौन, जेली। तो ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स, ताकि जो ये जो मतलब एग है ना उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेटा कौन, जेली, ठीक है। क्या किया, देखो फीमेल जो फ्रॉग है उसने बहुत सारे एग 100 की मात्रा में एग जो है वो दे दिए पानी के अंदर। अब एक जेली होता है, जेली क्या करेगा बेटा, पानी में उन एग्स को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। अब क्या होता है, एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर देम, जब एग जो है वो दे दिए गए हैं, फिर जो मेल है, मेल फ्रॉग जो होता है वो इनके ऊपर क्या डाल देता है बेटा, अपने स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म्स डाल देगा। ईच स्पर्म स्विम रेंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। अब इनके जो स्पर्म्स होते हैं उनके पास भी क्या होती है बेटा, लॉन्ग टेल होती है। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, जैसे ही जो स्पर्म्स होते हैं वो एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अब देखो हमने क्या सीखा इसमें, ये जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर हो रहा है ना,
मतलब फ्रॉग की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, फ्रॉग की बॉडी के क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डेफिनेशन पूछ ले आपके एग्जाम में कि व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो आप यहाँ से लिखेंगे दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हम इसे क्या बोल देंगे बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये बॉडी के बाहर हो रहा है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे बेटा फिश, स्टार फिश एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके पास में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं आपसे कि वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन 100 वेयर एज हैन लेज ओनली 1 एग एट ए टाइम। कि जो फ्रॉग हैं वो एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे देते हैं और जो हैन है वो सिर्फ एक ही अंडा देती है, ऐसा क्यों होता है। तो आप लिखेंगे इसका आंसर बेटा कि इन फिशेज एंड फ्रॉग द एग गेट एक्सपोज टू वाटर। अगर हम बात करें बेटा फिश की या फ्रॉग की बात करें तो कहाँ पे एग देते हैं, पानी के अंदर ना। तो जब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज इंक्रीज, तो क्या होता है, इसलिए जो चांस होता है बेटा वो क्या होता है, बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं कहाँ पे, पानी के अंदर। लेकिन अगर हम हैन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है बेटा, इंटरनली हो रहा है ना, बॉडी के अंदर। देयरफॉर अ हैन लेज ओनली 1 एग एट ए टाइम। इसलिए जो हैन होती है बेटा वो एक बार में एक ही एग को दे पाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है अपने एग्जाम में। नाउ मैं आपको यहीं तक आज मैं यहाँ तक करा रही हूँ आपको इस वाली वीडियो में। नाउ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, ओविवापोरस और विवापोरस क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, फोइटस क्या है। ठीक है, ये सब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। अब जो हमने टॉपिक किया है बेटा, जो भी जितना भी हमने रीड कर लिया चैप्टर में, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द नंबर ऑफ मोड्स पूछे हैं आपसे। अब मोड्स कितने टाइप के बेटा, एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था 2 मोड्स हैं, एक तो सेक्सुअल और एक क्या होता है, असेक्सुअल। इसलिए आंसर क्या आएगा बेटा, 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेल गैमेट्स और स्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो मेल गैमेट्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, तो मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म है ना, तो स्पर्म के कितने पार्ट पढ़े थे हमने, 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है उसकी टेल, एक होता है उसका हेड और एक क्या होता है उसका मिडल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट ओव्यूम और एग जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, तो ओव्यूम और एग जो है बेटा वो कहाँ पे फॉर्म होता है, ओवेरी के अंदर। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा, ओवेरी। ठीक है, उसके बाद में इंटरनल फर्टिलाइजेशंस क्या है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इनसाइड फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर कोई फर्टिलाइजेशन होना, उसे बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशंस। इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन, जो फर्टिलाइज जो एग होता है बेटा उसको हम कहाँ रखते हैं, तो ओवेरी के फर्टिलाइज जो एग होता है कहाँ रखते हैं बेटा, यूट्रस के अंदर ना, क्योंकि यूट्रस के अंदर क्या होता है, बेबी जो है वो बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, यूटेरस। ठीक है, फर्टिलाइज एग कहाँ पे रखा जाएगा, यूटेरस के अंदर। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, मतलब जो भी सेल फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली अकर इन द, मतलब स्पर्म एंड ओवा कहाँ पे मिलते हैं बेटा, कहाँ मिलते हैं, यूटेरस के अंदर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा आपका आंसर। सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स आर गिवन बिलो, चूज द सेट दैट हैज़ इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इसमें से आपको वो निकालना है बेटा जिसका इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, स्पर्म टेस्टेड, स्पर्म डक्ट्स और पेनिस, ये चारों ऑप्शन जो हैं वो मेल से रिलेटेड है। मेंस्ट्रुएशंस, एग, ओविडक्ट और यूट्रस, ये फीमेल से रिलेटेड है। सी ऑप्शन में देखते हैं स्पर्म्स, ओविडक्ट, एग और यूट्रस। अब स्पर्म जो है वो मेल है एंड ओविडक्ट, एग और यूट्रस किससे रिलेटेड है बेटा, फीमेल से रिलेटेड है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, एंड डी वाला ऑप्शन भी जो है वो फीमेल से रिलेटेड है, ओव्यूलेशंस, एग, ओविडक्ट और यूट्रस। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनमें से कौन है बेटा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर आएगा बेटा, एक्सटर्नली कौन फर्टिलाइजेशन शो करता है, फ्रॉग। कौन शो करता है आपका, फ्रॉग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनमें से कौन है बेटा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है। तो यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ओवेरी भी है, ओविडक्ट भी है, पेनिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, तो पेनिस हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर
ओके, सीक्वेंस गलत हो गया, 11 आएगा यहाँ पे। द फीमेल गैमेट इज ऑल्सो कॉल्ड, फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं बेटा? ओवा भी बोलते हैं, हमने पढ़ा है ना। ओवा, अगर यहाँ पे एग दिया होता ओवा की जगह तो हम एग भी लिख देते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द मेल गैमेट इज ऑल्सो कॉल्ड, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं बेटा? मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो ये जो चैप्टर है इसके आगे का पार्ट, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिए वीडियो को और अपना चैप्टर जो है वो कवर करिए। थैंक यू।